बाहुबली द एपिक मूवी देखकर आ रहा हूँ और उसका एपिक रिव्यू बना रहा हूँ बस थिएटर के बाहर निकलकर सभी के सामने बैठकर। बाहुबली द बिगिनिंग को थिएटर्स में रिलीज होके 10 साल हो चुके हैं और उसको सेलिब्रेट करने के लिए मेकर्स ने लगाया बहुत बड़ा दिमाग। 3 घंटा 40 मिनट की ये तीसरी मूवी, जिसको बाहुबली 3 नहीं कह सकते, रिकैप है बेसिकली। बाहुबली द एपिक नाम से उसको आज थिएटर्स के अंदर निकाला है। अगर तुम एक्सपेक्ट करके जा रहे हो कि कोई नए सीन्स देखने मिलेंगे, कुछ नया ऐड किया है, तो नहीं, सेम एग्जैक्ट मूवी है जिसमें से बस सीन्स काटे हैं। कौन से सीन्स काटे हैं ये भी बता देता हूँ, जिसको जानने के बाद तुमको जाना है नहीं जाना है डिसाइड करना इजी हो जाएगा। तो जो भी हंसना नहीं चाहिए इस बात पे, बट तमन्ना भाटिया की जितने भी सीन्स थे सारे पिक्चर से हटा दिए, क्योंकि तुमने जब बाहुबली 2 देखा होगा थिएटर में तो लगा होगा यार हाँ इसमें तमन्ना का ज्यादा रोल नहीं था ना, क्योंकि वो एकदम एंड में आती है। तो उन्होंने बोला ज्यादा नहीं, ज्यादा ही काट देते। पहले पार्ट से जितनी भी लव स्टोरी थी उसको एकदम छोटा छोटा दिखाया, इनफैक्ट एक वॉइस ओवर दे दिया, रैंडम आवाज आ जाती है जो मूवी में एग्जिस्ट नहीं करती थी बाहुबली पार्ट 1 के अंदर, और वो सब बता देती कि अच्छा फिर ये उस लड़की के पीछे गया और ये पूरी कहानी हुई। वी ऑल नो कि वो लड़की के पीछे जाने से ही पूरी कहानी होती है ना। अगर वो तमन्ना के कैरेक्टर के पीछे नहीं जाता तो मूवी होती ही नहीं, जिसको उन्होंने सारा एकदम 4 शॉट लगा दिए, एक वॉइस ओवर दे दिया कि वो जाता है रेबल से मिलता है, फिर वो कहता है कि अच्छा अब तेरे पीछे मैं और मेरे पीछे पूरी दुनिया। अगले जो मेजर सीन्स उन्होंने काटे हैं वो है एक्शन सीन से। पार्ट 1 के एंड में तुमको याद होगा बहुत बड़ा बैटल होता है, वो ट्राइबोजेट ऐसे करके बात करती है उनके साथ, उसका थोड़ा बहुत पोर्शन काटा हुआ है। देन सेकंड मूवी के अंदर जो देवसेना के राज्य पे अटैक होता है उसका अच्छा खासा पोर्शन काटा हुआ है, जिससे हमको कोई इशू नहीं होगा क्योंकि हमने ऑलरेडी पूरी मूवी देख रखी है, हमको पता था कि क्या होने वाला है, तो इट गोज स्मूथली मैं कहूंगा। तुमको अगर ज्यादा याद है तो तुम नोटिस करोगे ओ अच्छा यहाँ से उड़ा दिया वहां से उड़ा दिया, बट अगर तुमने दोनों बाहुबली मूवीज नहीं देखी है तो तुमको थोड़ा फील हो सकता है कि अब्रप्टली जल्दी निकल गए सीन्स। आई डोंट नो, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं रह रहा तो मैं कह नहीं सकता था, बट ऐसा लगता है बीच में कनेक्टिंग सीन्स जो इम्पोर्टेंट थे पहली मूवीज में वो काट के निकाल दिए। तो आई डोंट नो तुम में से अगर कुछ लोग ऐसे एग्जिस्ट करते हैं जिन्होंने अब तक बाहुबली नहीं देखी है। रिकॉर्ड हो रहा है? हाँ रिकॉर्ड हो रहा है भाई। तो बताना कि तुमको वो अब्रप्ट और जल्दी निकाला हुआ लगता है क्या, बट मैं कहूंगा क्योंकि मैंने बाहुबली 1 थिएटर के अंदर नहीं देखी थी तो ये एक अच्छा एक्सपीरियंस था उसको थिएटर में देखना, मेमोरीज को वापस से रिलीव करना। लोग मुझे घूर के देख रहे हैं तो थोड़ी शर्म आ रही है। पिक्चर की तारीफ करने के लिए मुझे कितना पैसा मिल रहा है तुम अभी स्क्रीन पे देख सकते हो मात्र 500 रुपए, 2 नोटे का 1000 रुपए। तो बेसिकली सेम एग्जैक्ट मूवी है। मैं किन लोगों को रेकमेंड करना चाहूंगा, अगर तुम बाहुबली को फिर से थिएटर में एक्सपीरियंस करना चाहते हो, मे बी उस टाइम पे थे नहीं तो आज 10 साल के हो गए, या फिर उस टाइम पे देख नहीं पाए थे, देख लिया था लेकिन फिर से देखने का मन कर रहा है, तो डेफिनेटली जाओ, पैसा खर्च करो, वापस से पिक्चर को थिएटर में देखो। छोटा वर्जन है, 1.5 घंटा काटा हुआ है पूरी स्टोरी का, तो तुम सोच सकते हो कि कितना सब्सटेंशियल पार्ट उड़ाया है उन्होंने। 1.5 घंटे में तो पूरी की पूरी मूवीज निकल जाती है भाई। तो हाँ, ले दे के मेरा एक्सपीरियंस काफी अच्छा था, मुझे मजा आया, लेकिन मैं फ्रस्ट्रेशन समझ सकता हूँ। थिएटर में कुछ लोग कह रहे थे कि दोबारा चूतिया बना दिया, बड़ा मजा आया। आई डोंट नो कुछ नया एक्सपेक्ट करके आ रहे थे क्या कि कुछ नई स्टोरी दिखने मिलेगी, मेकर्स ने ऐसा कभी प्रॉमिस ही नहीं किया। लेकिन हाँ, क्योंकि अब मैं इस पूरी मूवी को एक साथ वापस से देख रहा हूँ तो काफी सारी चीजें रियलाइज हो जाती हैं यार कि एस.एस. राजामौली विजुअली एक काफी स्ट्रॉन्ग डायरेक्टर है। जिस तरीके से एक्शन को वो दिखाते हैं, जिस तरीके से स्टोरी बीट्स को कनेक्ट करते हैं, तुम जब दोनों मूवी साथ में देख रहे हो तो और रियलाइज होता है कि ओ इसका छोटा सा हिंट वहां दिया हुआ था, या फिर ये चीज वहां से कनेक्टेड है। तुमको मूवी की एंडिंग और सेकंड पार्ट पहले से पता होने के कारण फर्स्ट पार्ट में कोई कैरेक्टर अगर कुछ डायलॉग बोल रहा है तो वो भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसलिए बोल रहा है। मतलब छोटी छोटी चीजें, जैसे पार्ट 1 के अंदर जब शिवडू का कैरेक्टर देवसेना को बचाने के लिए आया होता है और वो जंजीरें अपने हाथ में लपेटता है, तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से सेकंड पार्ट का क्लाइमेक्स आ जाएगा कि हाँ सेकंड पार्ट में भी उसने यहाँ से वापस लपेटा हुआ था। तो ये छोटी छोटी डिटेल्स नोटिस करने के लिए यू कैन डेफिनेटली गो। मैं जो सबसे ज्यादा एक्साइटेड था ना कि वो लोग एक एनिमेटेड मूवीज का पार्ट अनाउंस कर रहे हैं, बाहुबली द एपिक वॉर नाम से। मैंने थिएटर में लगाया है, एंड में राजामौली का स्टैंप आया, उनकी तरफ से एक डायलॉग आया, वहीं पे पिक्चर काट दी। तो आई एम रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैंने ऑलरेडी उसका लीक्ड वर्जन कहीं देख लिया है, मेरे पास स्क्रीनशॉट्स आ गए थे। इट लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग एनिमेशन के हिसाब से। ओ माय गॉड, जो मैंने देखा है, जिस लेवल का एनिमेशन वो लोग दिखा रहे हैं, जिस लेवल का एक्शन वो लोग दिखा रहे हैं, जहां से स्टोरी लेके गए, माइंड ब्लोइंग। अगर ये चीज पूरी तरीके से वो लोग अचीव कर लेते हैं, ओ माय गॉड, मैं सिर्फ ओ माय गॉड ही कह सकता हूँ। भले ही इसको राजामौली डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, बट वेरी एक्साइटेड फॉर द एनिमेटेड थिंग। आई होप कि अगर तुम देखने जाओ तो तुम्हारे थिएटर में लगा है। आर्केन जो शो है नेटफ्लिक्स के ऊपर, उससे काफी ज्यादा सिमिलर विजुअल स्टाइल लग रहा है, बट इंडिया के हिसाब से कंसिडरिंग एनिमेशन, ना भाई ना। ये था मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस बाहुबली द इटर्नल एपिक वॉर को लेके। तुम बताओ, तुमने अगर देख ली कैसा लगा? मॉकटेल के ऊपर लोग इसको परफेक्शन रेट करने वाले हैं। चलता अगली वीडियो में, टाटा बाय बाय। डेडिकेशन लेवल देख रहे हो, जहाँ खड़े होते हैं वहीं से वीडियो बन जाती है।